और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। KSCA के अधिकारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की गई है। भगदड़ मामले से जुड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ राज्य सरकार की तरफ से एक्शन जो लिया गया वो इवेंट मैनेजमेंट टीम पे लिया गया, लेकिन अब आपको KSCA की तरफ से आपको बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की गई है। अध्यक्ष रघुराम भट्ट, सचिव A शंकर, कोषाध्यक्ष ES जयराम याचिका दायर की है। मार्केटिंग और रेवेन्यू प्रमुख निखिल सोसले ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। बता दें कि आज ही जो अपडेट आई थी इस खबर पर कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, 3 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। अब कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में जुड़ी ये बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। तो बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में स्टैम्पेड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भगदड़ के बाद पुलिस ने मामले के सिलसिले में, देखिए विदिन अगर कर्नाटक सरकार में भी बात करें, पुलिस में भी सस्पेंशन जो है वो हुई अधिकारियों की और 4 लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में RCB मैनेजमेंट के निखिल सोसले की गिरफ्तारी आज हुई थी। अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA के सुनील मैथ्यू भी शामिल है। कर्नाटक सरकार ने 5 जून को हाईकोर्ट को बताया था कि चिन्नस्वामी स्टेडियम के सामने मची भगदड़ की जांच CID को सौंप दी गई है, और जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। गहन और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए CID के अंतर्गत एक SIT का गठन किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भगदड़ के कारण पता लगाने और चूक की पड़ताल करने के लिए अलग मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू की गई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब तक गिरफ्तारी की बात करें, गिरफ्तारी के साथ साथ कौन कौन से RCB और इवेंट मैनेजमेंट टीम है जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, और अब इनका क्या कुछ पक्ष है, इसको लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, आज कर्नाटका हाई कोर्ट में 2 अलग अलग पिटीशन फाइल हुई हैं। पहला जो पिटीशन है वो निखिल की तरफ से फाइल हुई है, जो RCB का मैनेजर है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, इवेंट मैनेजर है ये, और इसने जो FIR दर्ज की गई है इसके खिलाफ उसे रद्द करने की मांग की है, और इसके अलावा इसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। 2 अलग अलग प्रेयर उसने अपनी याचिका में दाखिल की है। उम्मीद यह है कि तकरीबन 4:30 के करीब ये सुनवाई जो है वो शुरू हो सकती है। जो दूसरी याचिका है वो है कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन की, जिस याचिका पर सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने गिरफ्तारी से राहत की मांग हाईकोर्ट से की है। FIR क्वैश करने की तो मांग है ही, लेकिन सबसे पहली जो मांग है वो गिरफ्तारी से राहत देने की है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया। राज्य सरकार ने कहा कि ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, ये बेहद गंभीर मामला है और इन पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसे में इनको राहत नहीं दे देनी चाहिए। दूसरी बात राज्य सरकार की तरफ से ये कही गई है कि इस पूरे मामले में अगर इनको राहत ही चाहिए तो वो एंटीसिपेटरी जो बेल है, यानी अग्रिम जमानत याचिका है, वो दाखिल करें। हालांकि कोर्ट का ये कहना है कि इस मामले में हम 1 हफ्ते तक इनको इंटरिम प्रोटेक्शन जो है, यानी गिरफ्तारी से राहत दे सकते हैं। अगर कोर्ट गिरफ्तारी से राहत देता भी है तो पलक ये मान के चलिए कि आने वाले समय में जब भी जांच एजेंसी जो है वो पूछताछ के लिए बुलाएगी तो इनको जाना पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार का जो रुख है वो बेहद कड़ा है। राज्य सरकार सीधे ये कह रही है कि ये बेहद गंभीर मामला है। हालांकि कोर्ट ने जैसे ही कहा कि हम ऑर्डर डिक्टेट करने जा रहे हैं, तभी राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इस मामले में और भी अपनी बातों को अदालत के सामने रखना चाहते हैं। तो बहरहाल इस पूरे मामले की सुनवाई अभी भी कर्नाटका हाईकोर्ट में जारी है। थोड़ी देर के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि लेकिन क्या... आशीष, इस पूरे मामले पर आपने एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आपका लीगल और जर्नलिस्टिक जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि राज्य सरकार की तरफ से जो जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, या फिर पिछले पास्ट और केसेस में अगर देखें तो ओनस ऑफ सिक्योरिटी किस पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस पर होनी चाहिए थी इस पूरे इवेंट में? देखिए, एक जजमेंट है क्या रामदेव वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2013 का जजमेंट है। जस्टिस सिंघवी ने ये फैसला लिखा था। जस्टिस सिंघवी ने इस फैसले में ये कहा था कि जो भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है जिम्मेदारी उसकी होती है और वही दोषी जो है वो करार दिया जाएगा। चूंकि उस मामले में अदालत ने कई सारे जुर्माने की बात कही थी, बहरहाल वो मामला अलग था। लेकिन अब इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल ही हाईकोर्ट में इस बात को कहा गया था जब मामले की सुनवाई चल रही थी कि RCB की तरफ से एक रैली निकालने की इजाजत मांगी गई थी, जिसे हम विक्ट्री परेड कहते हैं।
उस विक्ट्री परेड की इजाजत कर्नाटक सरकार की तरफ से नहीं दी गई और यह कहा गया कि हमारे पास एडिक्वेट जो सिक्योरिटी है यानी पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब उनकी तरफ से यह कहा गया कि हम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको फैसिलिटेट करना है, उस पर उन्होंने सहमति दे दी। तो जाहिर तौर पर अब ये सारी जो चीजें होंगी वो अदालत के सामने आएंगी कि क्या पर्याप्त सुरक्षा के बिना वहां पर क्लियरेंस दिया गया राज्य सरकार की तरफ से या नहीं, क्योंकि क्लियरेंस यहां पर राज्य सरकार की तरफ से दिया होगा। मान लीजिए कि मैं कोई एक इवेंट कराना चाहता हूं तो ये पहले मैं वहां की पुलिस से पूछूंगा कि क्या इस जगह मैं इवेंट करा सकता हूं या नहीं। अगर वो मुझे गो हेड देते हैं तभी वो इवेंट संभव हो पाएगा। तो यहां पर जिम्मेदारी पुलिस की भी है, यहां पर जिम्मेदारी आरसीबी की भी है और यही वजह है कि कल तमाम सीनियर अधिकारी वो उनको सस्पेंड किया गया था। आज ही जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सिद्धिरमैया से पूछा गया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं कि इस फैसले पर क्या कहा जाएगा। जो आसपास चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो थाना है वहां के एसएचओ को और इसके अलावा जो कई बड़े अधिकारियों को जो निलंबित किया गया, तो उन्होंने कहा कि फैसला बिल्कुल सही है और सरकार अपने क्या फैसले हम के ये साथ मान के चले आशीष, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कोर्ट से जो भी लीगल हेल्प दोनों पक्ष की तरफ से लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कर्नाटक सीएम के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं के गोविंदराज, उन्हें भी सैक किया गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं राज्य सरकार बोल नहीं रही है लेकिन अपने तरीके से वो एक्सेप्ट कर रही है कि देखिए गलती जो है वो हुई है राज्य सरकार से। देखिए, राज्य सरकार भी इस बात को समझती है कि गलती हुई है, लेकिन राज्य सरकार खुले तौर पर तो नहीं मान सकती और यही वजह है कि बैकहैंड से, चूंकि मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होनी है कर्नाटक हाई कोर्ट में और मंगलवार को राज्य सरकार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करनी है। यही वजह है कि कल जब सुनवाई खत्म हुई उसके बाद 4 बजे के तकरीबन ये सुनवाई खत्म होती है और 6 बजे सबसे पहली एफआईआर जो थी वो दर्ज की गई है जी। और जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को जो राहत मिलनी है वो राहत मिल गई है। सोमवार तक बड़ी खबर आशीष सामने आ रही है, कर्नाटक हाई कोर्ट से केएससीए को राहत मिली है। अगली तारीख तक कार्रवाई ना हो, हाई कोर्ट ने कहा है कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। देखिए खबर पर बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, इसी खबर पर हम डिस्कस कर रहे थे और देखिए बड़ी अपडेट भी आ गई है, जांच में सहयोग किया जाए ये भी हाई कोर्ट ने कहा है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट से केएससीए को राहत मिली है। देखिए इस पूरे मामले पर लगातार मेरे सहयोगी आशीष जो है वो अपडेट भी दे रहे हैं। आशीष देखिए एक बड़ी राहत जो है वो केएससीए को जो है वो मिलते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बेहद ज्यादा जरूरी है कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले पर जांच भी होनी चाहिए कि इवेंट मैनेजमेंट टीम ने, आरसीबी ने क्या बताया राज्य सरकार को, पुलिस डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ प्रिपेयर्डनेस थी। देखिए, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को राहत मिलनी तय थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि अदालत ने इस बात के लिए साफ कह दिया था कि हम 1 हफ्ते की राहत देंगे और जांच में सहयोग करना पड़ेगा। ठीक वही हुआ, सोमवार तक के लिए मामले की सुनवाई टल गई। तब तक कोई कोर्सिव एक्शन होगा यानी कोई दंडात्मक कार्रवाई जो होगी वो क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी। और एक बड़ा सिंपल सा नियम चला आता है, या फिर आप मान लीजिए कि एक टेंडेंसी चली आती है कि अगर किसी को एक बार रिलीफ मिल जाती है तो उस रिलीफ को विकेट कराना यानी उस रिलीफ को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अदालत के जो डायरेक्शन होंगे कमोबेश इसी तरफ होंगे। अगर ये जांच में सहयोग नहीं करते तभी राज्य सरकार के पास इतनी एक आधार होगा जिसमें वो कहें कि नहीं, इनकी जमानत जो है वो इनको जो राहत दी गई है वो रद्द की जाए। बहरहाल एक बड़ी राहत, लेकिन देखना यह होगा कि 4:30 बजे जब निखिल की याचिका पर सुनवाई होगी तब अदालत का क्या रुख रहता है, क्योंकि दोनों में फर्क है। यहां पर गिरफ्तारी नहीं हुई थी, यहां पर गिरफ्तारी हुई है, यानी निखिल के मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हाईकोर्ट राहत ठीक है, आप उस पर भी नजर बनाए रखना। आशीष, आपने विस्तार से इस खबर पर बेहतरीन तरीके से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।